हे गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं और आपके इनबॉक्स में इस तरीके का ईमेल आया है जिसमें लिखा हुआ है एनिमल रिमाइंडर अबाउट यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विस, कम्युनिटी गाइडलाइंस, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह, तो आप थोड़ा इसे सीरियसली लीजिए, हल्के मत लीजिए, क्योंकि इससे बहुत सी चीज़ें बयां की गई है, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। पिछले साल यूट्यूब के टर्म ऑफ सर्विस में, कम्युनिटी गाइडलाइंस में, प्राइवेसी पॉलिसी में और एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उसको भी यूट्यूबर्स को फॉलो करना है। नहीं तो अगर वो वायलेट करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो उनका चैनल टर्मिनेट और साथ साथ स्ट्राइक वगैरह भी दिया जाएगा। तो मैं जब इस पूरे सेक्शन को पढ़ा, अगर डिटेल में आप देखेंगे यहाँ पे जाके, तो आपको बहुत सारे बदलाव दिखेंगे। मैं जब देखा तो मुझे भी इनफैक्ट बहुत सी चीज़ें पता नहीं थी, जो कि आश्चर्य हुआ जान के कि यूट्यूब ने ये चीज़ें बदल दिया है कम्युनिटी गाइडलाइंस में। आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप अपने इन्फॉर्मेशन को अपडेट रखिएगा, नहीं तो आपको वायलेशन पे पनिशमेंट मिलेगा। तो सबसे पहला चीज़ जो किया जा रहा है, अब आपको यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस का तो ध्यान रखना ही रखना है, साथ साथ आपको कह रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे वो सभी को फॉलो करना है आपको वीडियो बनाते समय, अगर आप एक क्रिएटर हैं तो। जो कि कहा जा रहा है कि इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड्स, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वो विस्तार से पूरा उनका पेज है, उस पर आप पढ़ सकते हैं क्या क्या फॉलो करना है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से क्या जो भी रूल्स आते हैं आपको फॉलो करना है। एक तरह से कोविड में जो चीज़ें आती हैं हो गई, वो इलेक्शन के दौरान क्या नहीं करना है, वो समय समय पे तो आपको मालूम होते ही रहेगा। लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइंस में बहुत बदलाव किए गए हैं, जो आपको हम विस्तार से लेके चल रहे हैं। इसके उस पेज पे क्लिक करने पे इस पेज पे आ जाएंगे आप। तो यहाँ पे कह रहा है कि देखिए, रिसेंटली हम लोगों ने बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, आप उसको रिमाइंडर के तौर पे ले लीजिए कि आप ध्यान रखिए, आगे 2024 में इसको हम लोग सीरियसली लेने वाले हैं। सबसे पहला चीज़ कि अब तक से हम लोग समझते थे कि जब भी कोई वायलेशन होता है तो वो वीडियो लेवल पे, अगर वीडियो कोई वायलेट करता है तब स्ट्राइक आती थी। रिसेंटली आपने सुना कि कम्युनिटी पोस्ट पे यूट्यूब ने कहा कम्युनिटी पोस्ट भी अगर आप डालते हैं वायलेटिंग तो आपको स्ट्राइक मिलेगी। लिंक पे आप जानते होंगे कि अगर कोई हम लिंक स्पैमी ऐप का दे देते हैं, जहाँ पे क्लिक करने पे स्कैमी ऐप या स्कैमी वेबसाइट पे जाता है, तो वो भी वायलेट करता है, उसके चलते भी स्ट्राइक आता है। लेकिन और भी चीज़ें, थंबनेल पे स्ट्राइक, ये भी आप जानते होंगे। लेकिन कुछ चीज़ें मैं नहीं जानता था, वो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप पढ़ें यहाँ पे कि दिस पॉलिसी अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ कंटेंट ऑन प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग अनलिस्टेड एंड प्राइवेट वीडियो। यानी देखिए, अब तक से मैं ये जानता था कि अगर आपका वीडियो पब्लिक है, कोई रिपोर्ट करता है, यूट्यूब टीम देखती है तो उसे रिव्यू करके अगर उसे गलत पाती है तो कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक और वीडियो डिलीट देती है। लेकिन यहाँ पर लिखा कि अब अनलिस्टेड और प्राइवेट वीडियो पे भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक आएगा। यानी वो वीडियो जो कि आप वायलेट करता है कम्युनिटी गाइडलाइंस का, आपको पता नहीं क्या क्या कम्युनिटी गाइडलाइंस है, तो आपको हम बाद में इस वीडियो में बताएंगे पीछे की क्या क्या वायलेशन होता है, लास्ट में बताएंगे क्या क्या रूल्स हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस के, एक ब्रीफ बता दूंगा। लेकिन अब ये वायलेशंस पब्लिक वीडियो के अलावा आप वीडियो अगर अनलिस्टेड भी रखते हैं या फिर प्राइवेट भी रख लेते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, वायलेटिंग वीडियो को प्राइवेट कर देते हैं, बोलते हैं अरे कोई दिक्कत नहीं है इससे। लेकिन अब प्राइवेट वीडियो भी नहीं रखा जा सकता है। अगर आप प्राइवेट वीडियो ऐसा रखे हैं यूट्यूब पे अपलोड करके, प्राइवेट में अनलिस्टेड करके, जो कि वायलेट करता है यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस को, तो आपको स्ट्राइक आएगा। अब आप कहें कि रिपोर्ट कैसे करेगा, कोई रिपोर्ट करेगा तब ना यूट्यूब को मालूम चलेगा। देखिए, यूट्यूब का रिसेंटली अभी देखा गया है कि इसका AI टेक्नोलॉजी या फिर अंदर से जो स्कैन करने की क्षमता, इवन आपके पास ना अनलिस्टेड है, लेकिन यूट्यूब के पास जो सर्वर में है वो सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ पढ़ सकते, कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब कह रहा है कि अनलिस्टेड और प्राइवेट भी आप नहीं रख सकते हैं वीडियोज़ को। हमारा जो सिस्टम है इंटरनली स्कैन करके आपको बिना वीडियो पब्लिक हुए ही आपको स्ट्राइक दिया जाएगा। और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। मैंने देखा था अंशु मौर्य के साथ एक वीडियो अनलिस्टेड था, उस पर भी स्ट्राइक आ गई थी। कुछ लोगों का प्राइवेट पे भी स्ट्राइक आया है, अभी उन्होंने पब्लिश नहीं किया, प्राइवेट करके रखा हुआ अपने लिए, लेकिन फिर भी। तो ये आप ख्याल रखिएगा कि आपको प्राइवेट वीडियो भी नहीं रखना है। इसके अलावा यहाँ पे और लिखा गया है कि कमेंट्स पे, जब कमेंट्स अगर आप के वीडियो के ऊपर अगर कोई कमेंट कर रहा है और आप स्ट्रिक्टनेस बढ़ा लीजिए, कह रहा है यूट्यूब की, आप एब्यूजिव कमेंट्स या फिर जो वल्गर कमेंट्स हैं उसको आप फिल्टर करते रहिए, या फिर अगर आप उसे पिन करते हैं, उसे रिप्लाई करते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो वैसे स्थिति में आपको उस वीडियो को खतरा है। या खुद अगर आप किसी चैनल पे जाके एब्यूजिव कमेंट करते हैं या वल्गर कमेंट करते हैं, तो वो भी इसके अंदर है और उसके चलते भी आपके वीडियो को या चैनल को खतरा है। तो ये भी चीज़ें शामिल कर लिया गया है। अब हालांकि कुछ केसेस में हम अगर वीडियो अगर पब्लिक भी है, वायलेट कर रहा है, तब भी हम अलाउ करते हैं। किस केस में? EDSA केस में। EDSA मतलब क्या? अगर वीडियो को एजुकेशनल, डॉक्यूमेंट्री, साइंटिफिक या फिर आर्टिस्टिक पर्पस
के लिए बनाया गया है और उस वजह से, तो उस केस में अगर वो वायलेट भी करता है तो हम उसे कोई पनिश नहीं करते हैं। और बेसिकली आप बता दें जो चीज़ें जो लोग नए हैं बिल्कुल कि क्या क्या वायलेशन नहीं किया था, एक ब्रीफ में बता दे रहे हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर क्या क्या आता है वो समझ लीजिए। यहाँ पे लिखा रहा है कि स्पैम, जैसे स्पैम मतलब वही स्पैमी चीज़ें, ठगने वाली चीज़ें, फ्रॉड चीज़ें हो गई वो चीज़ें। एक्सटर्नल लिंक तो आप जानते ही हैं, फेक एंगेजमेंट पॉलिसी मतलब कि झूठ मूठ का व्यूज़ बढ़ाना, फेक बोर्ड से व्यूज़ बढ़ाना, सब्सक्राइबर लाइक बढ़ाना। इसके साथ साथ सेंसिटिव कंटेंट जैसे न्यूडिटी, सेक्सुअल कंटेंट तो आपको पता ही है, ये सब थंबनेल पॉलिसीज़, चाइल्ड को हरास नहीं करना है, उसको डांटना पीटना नहीं, ये सब चीज़ें बिल्कुल चाइल्ड को न्यूड नहीं दिखा सकते आप वीडियोस में। सेल्फ इंजरी, सुसाइड वगैरह हो गया, वल्गर लैंग्वेज हो गया, वॉल्यूशन एंड डेंजरस कंटेंट हो गया, ठीक है, ग्राफिक्स पॉलिसीज़ का, क्राइम, मर्डर, हेट स्पीच, हरासमेंट, साइबर बुलिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूट्यूब के तरफ से कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। यूट्यूब का वीडियो डाउनलोड कैसे करें, वाईफाई पासवर्ड हैक करके, कोई सॉफ्टवेयर क्रैक करके, ये सब अगेंस्ट होते हैं ये सब चीज़ों के, ठीक है। तो ये आप नहीं कर सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं, अगर करेंगे तो आपको स्ट्राइक पड़ेगी सब। तो ये चीज़ें वीडियो के अलावा आप अगर थंबनेल पे भी लिखते हैं, टाइटल में भी लिखते हैं, कमेंट में भी कहीं कुछ करते हैं, कमेंट भी कर देते हैं कि हाँ मैं इस वीडियो में लिंक दे रहा हूँ, या फिर आप ऐसे कीजिए, इस टाइप से कमेंट कर देते हैं कि हाँ इस टाइप से आप कर लीजिए, ये हैक हो जाएगा, ये क्रैक हो जाएगा, ये फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं पेड सॉफ्टवेयर, तो वो भी वायलेट करेगा आप, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि इस ईमेल का कि यूट्यूब कह रहा है कि हमने जो रिसेंट चेंजेस किए गए हैं, हो सकता है आप नहीं जानते, इसलिए हम एनुअल रिमाइंडर आपको दे रहे हैं कि इस पूरे साल में हमने क्या क्या चेंजेस बदलाव किए हैं जो कि नए साल से लागू हो रहा है। तो आप